ऐसी अद्भुत प्रतिभा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिन्होंने स्वयं को समर्पित किया और आज कितनी भूमिकाओं में वो जीवन जीते हैं। हम लोग तो कल्पना से परे जब इन चीज़ों को सामने होते देखते हैं तो एक प्रेरणा महसूस करते हैं कि हम लोग भी इस पथ का अनुगमन करके आगे बढ़ें। तो आज का दिव्य अवसर जब हम सभी उस सृजन सैनिक की तरह खुद को तैयार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो गुरुदेव की इस छावनी से इस बिगुल बज गया जो है महाक्रांति का, और जो हमें शौर्य दिखाना है। अब आगे बढ़ने का समय है, अग्र बढ़ने का समय है, अग्रगमन का समय है, और श्रद्धा को सक्रियता दे करके अपनी कार्यों से बोलने का समय है। तो जो स्वयं अपने कार्यों से बोलते हैं, जिनके एक्शंस हम सबको प्रेरित करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे ही आदर्श शिष्य परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे कृपया आज युवा पथ पाथे हम सबको प्रदान करें। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज का ये पावन दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती का ये शुभ अवसर, मंगलकारी अवसर, और सही पूछा जाए तो जो गायत्री परिवार का युवा अभियान है उसके जन्म का भी यही अवसर है। तो आज का ये पावन दिन जब हम लोग माँ गायत्री के इस पवित्र ईश्वरीय मंत्र को कहने के लिए जा रहे हैं, तो आज का दिन एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर के आया है। ये जो गायत्री का मंत्र है वो हमें दो प्रेरणाओं को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है, संकल्प और शक्ति। युवा होने की परिभाषा भी इन्हीं दो चीज़ों से तय होती है, इन्हीं दो गुणों से निर्धारित होती है कि हमारे चिंतन के अंदर संकल्प आए और हमारे करने के अंदर, हमारे कर्म के अंदर शक्ति का अभ्युदय हो। संकल्प का अर्थ है कि जब मनुष्य के मन में विकल्प नहीं रह जाता, जहाँ तक ऑप्शंस हैं, जहाँ तक चॉइसेस हैं, वहाँ तक आपके मन में संकल्प भी आया नहीं। जब संकल्प आता है तो आप ये मानना कि उसके अलावा आपको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरह से मछली की आंख के अलावा अर्जुन को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जिस तरह जीवन के उद्देश्य के अलावा गुरुदेव को, विवेकानंद को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह से जब हमारे चिंतन में एक ही लक्ष्य अभीष्ट हो जाता है, उसके अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में संकल्प का उदय हुआ। कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देकर के बताता हूँ। एक कथा आती है बहुत प्यारी। एक गुरु से शिष्य पूछते हैं कि इस संसार में सत्य की प्राप्ति किसको होती है? तो गुरु कहते हैं कि इस संसार में तीन तरह के शिष्य हैं। पहले तो वो है जिनके मन में कौतूहल है, प्रश्न है पर उत्तर को जानने की इच्छा नहीं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों के मन में प्रश्न है पर उत्तर की प्रतीक्षा नहीं है। ये क्या है? जब तक आपने बताया तब तक वो क्या है? ऐसे बहुत लोगों के मन में प्रश्न है, योग क्या है, तंत्र क्या है, साधना क्या है, पर उनके उत्तर को जानने की अभीप्सा नहीं। व्यक्ति के मन में प्रश्न भर है, उत्तर मिले न मिले इसकी उसको कोई प्रतीक्षा नहीं। गुरु कहते हैं कि उससे बढ़कर के वो है जिसके मन में प्रश्न है और उत्तर को जानने की अभीप्सा भी है। उसके पास जिज्ञासा आ गई। पहले के पास तो क्यूरियोसिटी थी, दूसरे के पास जिज्ञासा आई। और बोले उससे ऊपर उठ करके वो है जिसके पास मुमुक्षत्व आ गया। मुमुक्षत्व का मतलब प्रश्न जीवन का लक्ष्य बन गया है। यदि उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन की गति ठहर जाएगी। कैसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी, उसका नाम था आई मेट गॉड, मैं भगवान से मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते थे कि रात्रि में, जो हुगली है, गंगा जी का पाट बहुत फैला हुआ है, वहाँ पर वो एक हिस्से से अपनी नाव को खुला छोड़ देते थे और नाव धीरे धीरे ठहरती हुई जाती थी, कहीं पर भी जाकर के लगेगी। और उस समय में जब रात को बिल्कुल सन्नाटा होता था, कहीं पर कोई आवाज़ नहीं होती थी, किसी का कोई व्यवधान नहीं होता था, उस समय में वो कविताओं को लिखा करते थे। रात के समय में लिख रहे थे बंजारे पर, बंजारा बहता जा रहा था। एक 21 साल का नवयुवक आधी गंगा जी को तैरता हुआ आया और तैर करके उनके बंजारे पर चढ़ा, पूरा पानी में भीगा हुआ। और उसने रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा, आपने भगवान को देखा है? आपने तो कविता लिखी, आपने भगवान को देखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़ा लड़खड़ाए।
बोले थोड़ी देर चाय पी लो फिर बातें करते हैं। बोले इसका मतलब आपने नहीं देखा। वापस कूद गए। वो कौन थे? नरेंद्र, जो विवेकानंद कहलाए। यही प्रश्न लेकर के वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। जब इसी प्रश्न को लेकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? देखा ही नहीं है, दिखा भी सकता हूँ। नीचे उतरे, सिर पर हाथ रखा और वो नरेंद्र के अंदर विवेकानंद बनने की यात्रा शुरू हो गई। हम सोचे कि हमारे अंदर की जो जिज्ञासा है वो जीवन मरण का प्रश्न बननी चाहिए। यदि हमें लगता है कि गुरुदेव का काम होना चाहिए तो वो हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो, या तो होएगा या फिर हम नहीं होएंगे, या तो इस कार्य को हमें करना है या फिर अपने आप को नष्ट कर देना है। जिस दिन मन में इस तरह का संकल्प आता है उस दिन हमारे साथ शक्ति का उदय होता है। एक प्रसिद्ध योगी हुए परमहंस विशुद्धानंद, उनके पास सूर्य की किरणों से चीज़ों को बदलने की शक्ति थी। सूर्य की किरणें लेते थे, गुलाब को गुड़हल में, कोयले को हीरे में बदला। अभी भी केमिकल प्रोसेस के तहत लोग कहते भी हैं कि एक कार्बन इधर से उधर चला गया तो वही कोयला जो है हीरे में बदल जाता है। वो बोलते थे कि इसी काम को हम सूर्य की किरणों के माध्यम से संपन्न करते हैं। बहुत सारे राजा महाराजा एक दिन उनके आश्रम में बैठे थे। उन्होंने सारे राजा महाराजाओं से कहा कि अपनी अपनी मुट्ठी बंद कर लो। सबने बंद कर ली। जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो करो कि इसके अंदर आनी चाहिए। सबने अपनी अपनी इच्छा करी। किसी ने कहा मुझे वहाँ का पेड़ा चाहिए, किसी ने कहा मुझे वहाँ का गुलाब चाहिए, किसी ने कहा मुझे वहाँ का इत्र चाहिए। सबने अपनी अपनी इच्छा करी। हाथ खोलो। सबने अपनी अपनी मुट्ठी खोली, कुछ भी नहीं था, खाली। बोले अब दोबारा से करो। दोबारा करने के बाद उन्होंने कहा अब खोलो। खोला तो जिसने जो चाहा था वो उसके हाथ के अंदर था। कैसे हुआ? तो परमहंस विशुद्धानंद बोले कि तुम लोगों के पास इच्छा है पर शक्ति नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अंदर जब मैंने शक्ति का प्रवाह किया तो वो कार्य संपन्न हो पाया जिसको तुम लोग चाहते थे। हमारे संकल्प को बल मिलता है यदि उसमें शक्ति का संचार होता है। गायत्री का मंत्र सार्थक हो पाता है यदि हमारे संकल्प के साथ हमारी शक्ति जुड़ती है, उधर चलने की प्रेरणा जुड़ती है, उधर चलने का भाव जुड़ता है, उधर चलने का संकल्प मरता है। तो आज के दिन जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती के इस पावन अवसर पर यहाँ मिल रहे हैं तो माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर का संकल्प अपने शिखर को छू करके आए, अपने अभीष्ट को प्राप्त करे। जो भी जीवन की इच्छा है, जो भी जीवन की दिशा है, जो भी जीवन की कामना है, जो भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, उसको पूरा करने का संकल्प भाव हमारे भीतर में इतनी गहराई के साथ पैदा हो कि उसकी जो शक्ति है वो जमीन और आसमान को एक करके रख दे। इस भाव के साथ हम लोग माँ गायत्री के इस पावन मंत्र को करते हैं। स्थिर शरीर के साथ, शांत मन के साथ, शांत भावनाओं के साथ उस शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र अवसर, स्वामी विवेकानंद की जयंती का पावन दिन, गींगड़ी का गायत्री ग्राम, एक ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान भी आकर के मगन हो जाते हैं। एक ऐसे पवित्र स्थान पर आज जब हम लोग उपस्थित हैं तो हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय किरीट भाई, आदरणीय उदय भाई साहब, आदरणीय जानी काका, आदरणीय कनु भाई, यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, गुजरात के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, युवा भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज का दिन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सौभाग्य को, संकल्प को लेकर के आया है। स्वयं स्वामी विवेकानंद का जीवन, जिनने
एक युवा सन्यासी का जीवन जिया, एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन को जिया जिनको आज भी आप भारत ही नहीं बल्कि यदि सुदूर देशों में जाकर के स्मरण करें तो अनेकों के हृदय में उनके प्रति जो सम्मान का, आदर का, श्रद्धा का भाव उमड़ता है वो सहज ही किसी के लिए प्राप्त कर पाना संभव नहीं। और आज के दिन जब हम लोगों को मिलने का ये सुअवसर, सुयोग, सौभाग्य मिला है तो हम लोगों को इस विदाई के क्षणों में, इन समापन के क्षणों में और एक नई शुरुआत के क्षणों में यहाँ से कुछ ऐसे संकल्प सूत्रों को लेकर के जाने की आवश्यकता है जिनको यदि हम लोग अपने हृदय में और व्यक्तित्व में गहराई के साथ आत्मसात करते हैं तो एक नई शुरुआत को कर पाने की स्थिति में आते हैं। वैसे भी हिंदी में एक बड़ी प्यारी उक्ति आती है, ये कहते हैं कि यदि उद्देश्य ऊंचे हों, भावनाएं पवित्र हों, व्यक्ति का संकल्प एकनिष्ठ हो और व्यक्तित्व सच्चे हों तो दिन कोई सा भी हो मुहूर्त में बदल जाता है और कार्य कोई सा भी हो महान बन जाता है। और आज के दिन के लिए तो ये बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती का अवसर है, अनेकों सौभाग्यों के समीकरण आज के इस पवित्र दिन एक साथ आकर के जुड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं। और इस दिन यदि हम लोगों को किसी गंभीर सूत्र को यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता हो तो हमें स्वामी विवेकानंद के ही जीवन को देखने की आवश्यकता है। उनके जीवन के कुछ उदाहरणों को, उनके जीवन के कुछ घटनाक्रमों को स्मरण करते हुए कि उनसे हम लोग क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। उनने जो कहा, उनने जो करा, उनके जीवन का जो भाव था, आधार था, वहाँ से हमारे जीवन के लिए कौन सी प्रेरणा की लहर उमड़ करके आती है जिसको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें तो समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को, देश को, युग को एक नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में हो, ऐसा संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है। एक घटनाक्रम मुझे याद आता है और घटनाक्रम उस समय का है जब स्वामी विवेकानंद की लगभग तैयारी हो चुकी थी कि उनको अमेरिका जाना है। शारदा माँ ने उनको बुलाया और आज की तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शरीर को त्याग दिया था। उनके जो 13 शिष्य थे वो सब बिखर गए थे क्योंकि गुरु चले गए। अब गुरु के जाने के बाद सभी सन्यासी हैं, एक जगह पर रह कर के क्या करेंगे। कुछ अपने परिवारों को लौट गए, कुछ हिमालय में साधना के लिए चले गए। सबने अलग अलग जगह का रुख कर लिया। स्वामी विवेकानंद स्वयं भी भारत में लंबे समय तक भ्रमण करते रहे, पर उसी समय में परिस्थिति बनी कि उनको अमेरिका जाने की लगभग तैयारी करनी पड़ी। खिचड़ी के राजा ने व्यवस्था बनाई। शारदा माँ को पता चला तो शारदा माँ ने उनको बुलाया। बहुत अभावों की स्थिति थी, छोटे से घर में वो रहती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे नहीं, शिष्यों में किसी के पास इतना पैसा, इतना धन नहीं था कि उनकी व्यवस्था को बना सके। तो घर में, छोटे से घर के अंदर चौके में बैठ कर के सब्जी काट रही थी। स्वामी विवेकानंद को बुलाया। स्वामी विवेकानंद मिलने के लिए आए, उनने प्रणाम किया तो शारदा माँ ने उनसे कहा कि नरेंद्र जरा चाकू मेरे को देना, चाकू उधर रखा है। तो स्वामी विवेकानंद ने चाकू की जो धार है वो तो अपने हाथ में ली और मूठ उनको पकड़ाई ताकि उनका हाथ कहीं गलती से कट न जाए। ये देना था तो शारदा माँ धीरे से मुस्कुराई, बोली नरेंद्र यदि तेरे अंदर इतनी सहृदयता है कि माँ का हाथ न कट जाए तो तू विवेकानंद बनने के लिए पैदा हुआ है। और वो जो घटना है, हम लोग विवेकानंद को जानते हैं उनके विवेक की प्रखरता से, उनकी प्रतिभा के शिखर से, उनके बोलने के गुण से, उनके वक्तृत्व से, उनके अंदर की ज्ञान की प्रतिभा से। इन सारी चीज़ों से हम विवेकानंद को परिभाषित करते हैं, पर मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व का शायद जो सबसे कीमती गुण था वो उनके हृदय की यही सहृदयता थी जिसने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। जब विवेक के साथ वेदना आकर के जुड़ते हैं, जब साहस के साथ संवेदना आकर के जुड़ते हैं, जब व्यक्ति के पास शक्ति के साथ भाव आकर के जुड़ता है, तभी विवेकानंद पैदा हो पाता है। विवेकानंद पैदा ही तब होता है जब ये दोनों धाराएं आकर के एक साथ मिलती हैं। तो हमारे लिए सूत्र क्या निकल करके आता है? हमारे लिए सूत्र निकल करके आता है कि हम गुरुदेव के जीवन को देखें। गुरुदेव विवेक की दृष्टि से, वैराग्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से शिखर पर विद्यमान थे। पर हम में से हर व्यक्ति यदि अपने जीवन का मूल्यांकन करके देखे कि हम गुरुदेव से क्यों जुड़े या वो हमें क्यों खींच करके लाए, तो हमारे जीवन में जो क्रांति घटी वो घटी इसलिए क्योंकि गुरुदेव का कहीं प्यार का हाथ हमारे सिर पर घूम करके गया। जो हमारे जीवन में
चिंतन के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन संभव हो पाया, वो हुआ ही इसलिए क्योंकि गुरुदेव का प्रेम से भरा हुआ हाथ हमारे सिर पर कहीं आकर के लगा। दत्ता मामा जी जब पहली बार मिलने के लिए गए तो गुरुदेव उस समय में टोली के लिए जा रहे थे बाहर, ग्वालियर से आए थे वो, और जब जा रहे थे तो मथुरा में गुरुदेव से मुलाकात हुई। गुरुदेव सीढ़ी से उतर रहे थे। जिन लोगों ने अखंड ज्योति संस्थान देखा है उन्होंने देखा है कि जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत सक्रिय हैं, तंग है, उतर रहे थे। रास्ते का जो मोड़ है वहाँ पर मुलाकात हुई तो पहली बार मिल रहे थे, सुना बहुत था। उनने गुरुदेव के चरण छुए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर तू यहाँ तक आया है तो खाना खा के जाना। 2-3 सीढ़ी नीचे उतर गए थे गुरुदेव। तो दत्ता माँ जी पीछे से बोले कि उनको संकोच हुआ। उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ मथुरा में, हम उनके यहाँ खाना खा लेंगे। तो गुरुदेव 3 सीढ़ी उतर गए थे, वापस लौट करके आए। बोले बेटा खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं खाया जाता। इतना कहना था कि फिर जीवन भर के लिए गायत्री परिवार के हो गए। जो सूत्र हमारे लिए है वो ये कि गुरुदेव ने इतना विशाल परिवार हमें बना करके दिया। हमारी जिम्मेवारी मात्र इतनी हो जाती है कि हर एक को हम प्रेम के धागे से, स्नेह के धागे से, आत्मीयता के धागे से बांध के रखें। व्यक्ति अपने आप ही गुरुदेव के कार्य को करने के लिए कृत संकल्पित है। अपना पैसा लगा करके आया है, अपने संसाधन लगा करके आया है, अपने समय निकाल करके आया है, अपनी जॉब को छोड़ करके आया है, कष्टों को उठा करके आया है। हमारे पास देने के लिए और प्यार के अलावा है क्या? यदि हम लोगों को प्यार से बांध करके रख सकते हैं, आत्मीयता से बांध करके रख सकते हैं, तो परिवार सहस्त्र गुना आगे बढ़ेगा। जो हम में से प्रत्येक के लिए सूत्र हो जाता है वो ये हो जाता है कि ये रस्सी तभी बन पाती है जब हर धागे को व्यक्ति प्रेम के साथ बांध पाता है, उसको कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ जोड़ पाने की सामर्थ्य पैदा कर पाता है। हमारे जितने युवा भाई बहन हैं, मैं कहूँगा कि हम लोगों को एक सूत्र गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है, और वो ये कि जहाँ कहीं पर भी लगे कि यहाँ पर प्यार की कमी हो रही है, वहाँ पर प्यार को देने का कार्य हम लोग शुरू कर दें। ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को किसी सहयोग की आवश्यकता है, इसी व्यक्ति को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है, इस व्यक्ति को किसी तरह की सहानुभूति की आवश्यकता है, तो वो देने का कार्य हमारा है। उस व्यक्ति को प्यार दें, अपनापन दें, आत्मीयता दें, इस भाव के साथ दें कि परिवार तो हमारा है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आपको बताऊं, हम लोग एक जगह पर थे कार्यक्रम में, वहाँ पर एक राजनीतिज्ञ आए बड़े प्रसिद्ध, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। वहाँ पर लगभग 10,000 युवा थे। तो उनने जब भाषण देना शुरू करा, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग हर जगह पर जाते हैं और हर जगह पर जाकर के तारीफ़ ही करते हैं। कहीं जाकर के किसी के मंच पे खड़े होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि बुरा बोल करके आएंगे, यही बोलते हैं कि ये लोग सब अच्छा कर रहे हैं। पर बोले जो काम गायत्री परिवार कर रहा है वो दुनिया में शायद कोई नहीं कर रहा। क्यों? उनने सबसे पहली लाइन पर जो व्यक्ति बैठा था उसको खड़ा किया। बोले भैया आप बता। बोला कि गुरुदेव मेरी वाणी कड़वी है, क्या करूं मैं, कैसे याद रखूं कि क्या सही करना चाहिए, क्या गलत करना चाहिए। उनके गुरु ने कहा एक काम कर, तू बहुत सारे तिनके इकट्ठे करके ला। ठीक, तिनके ले आए। तिनके लेकर के गुरु बाहर गए, थैली के अंदर बांधा हुआ था, हवा चल रही थी, उनने उड़ा दिया, सारे तिनके हवा में उड़ गए। बोले अब दोबारा से समेट करके इसके अंदर रख। अब तो संभव नहीं, वैसे ही मुंह के शब्द एक बार निकल गए तो उनको दोबारा लौटा करके अंदर रख पाना संभव नहीं होता। एक बार चला गया तो फिर मुंह से चला गया, फिर उसके बाद हम चाहें भी तो उनको समेट करके अंदर रख पाना संभव नहीं। वो रहीम ने एक दोहा लिखा है, रहीमन जिह्वा बाबरी, रहीम जीव तो बावड़ी है, रहीमन जिह्वा बाबरी कर गई सरक पताल, स्वर्ग पाताल एक कर गई, खुद के भीतर घुस गई जूती पड़े कपाल। जीव तो अंदर चली गई है कहने के बाद, अब जूती आदमी को खानी पड़ रही है। तो आदमी को क्या है, बोलने के समय ध्यान रखे कि हमारे मुंह से मीठा निकले, व्यक्ति के मुंह से निकले मीठा, व्यक्ति करे अच्छा। ये जो पहला सूत्र स्वामी विवेकानंद देते हैं जो परिवार को बांध के रखने का है, वो क्या कि व्यक्ति के अंदर स्निग्धता आए, प्रेम आए, अपनापन आए, अच्छा बोलने का भाव आए, अच्छा करने का व्यवहार आए। ये चीज पहला सूत्र। दूसरा, मुझे घटनाक्रम याद आता है कि जब स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी यात्रा के बाद भारत को लौट करके आए, 15 जनवरी 1897 का दिन था। कोलंबो के तट पर जहाज आकर के लगा, पूरा का पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ा। लोगों के मन में भाव था कि भाई स्वामी विवेकानंद को नजदीक पूर्वक